अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हैं हमारे साथ इस वक्त दिल पजीर साहब और सैफ मलूक में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये हमें सुनाने वाले हैं सैफ मलूक की कहानी, जो कि यहाँ के रिवायती और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें बहुत मशहूर है। तो वो सुनाने के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि दिल पजीर साहब अपने अल्फाज में सुनाएं कि क्या है वो। अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था शाह हसन का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखी है, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बदरे जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाइश है, आप मिट्टी की। वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता रहा, आखिर नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिल गया। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाली पीछे जो छोटी पहाड़ है, इसकी भी एक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उसके साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन के बाद 2 जिनात उसके कब्जे में आ गए। उन जिनातों ने सुलेमानी टोपी पहना के झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता है, उसको सब कुछ नज़र आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी और 8वीं मलका बदर जमाल, वही परी जो ख्वाब में मिली थी नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठाया तो शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाकर देव सफ़ेद को बताया। देव सफ़ेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी अड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और इस गैप से पानी जाता था, वहाँ से पानी का रास्ता कहीं भी नहीं था। देव ने गुस्से के साथ तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में से फरमालूक होटल से 5 मिनट का रास्ता है, जाके देख सकते हैं। और देव ने खुदकशी के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो देव सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। कहते हैं कि उसी गार से परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तो कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर की थे सैफर मलूक झील, और इसकी दास्तान बनी है। फिर इस पे लोग आने शुरू हुए ने। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, कोकाफ बियाबान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की बुलंदी पे बैठे हैं सतह समुंदर से। वो सामने ऊपर मलका पर्वत है, बर्फ वाली चोटी, इसकी 17,500 फुट हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा जाता है उसको गिरा देती है। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। और आज दिन तक इस झील की गिराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आती थी, खच्चरों पे आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में डालते रहे हैं। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाज़ा नहीं ले सके। स्टोरी ख़त्म सर जी। और ज़बरदस्त, ये दिल पजीर साहब ने बहुत आला तरीके से यहाँ की स्टोरी सुनाई। दिल पजीर साहब से मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, वो जहाँ से पानी पहले आता होता था उस जगह की निशानदेही आप कर सकते हैं? ये इस गैप से आता था, पहले जाता था। अच्छा, तो ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा ये गैप देखें जी, यहाँ से इनके कहने के मुताबिक यहाँ से पहले पानी आता होता था। हाँ। और अब जो है ये देखें, ये इसका फ्लो था और ये देव की तबाही जो मचाने के बाद इसका जो रास्ता है वो बंद हो गया। और अब ये टोटली, ये देखें, मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये देखें, ये झील का टोटल हुजम है। देखिए, ये मेरा कैमरा सही तरीके से शायद इसे कैप्चर ना कर पाए,
اور اس کے مقامی ایک شخص نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ 4 کلومیٹر تقریباً اس کا راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے اور 1.25 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز آپ کو بتانا چاہوں. ٹھیک ہے دل پذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوری سنائی. اوکے.